बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी सुगना के साथ रहता था। उनका जीवन बेहद सादा था। मिट्टी की झोपड़ी, एक छोटा सा खेत, दो बैल और कुछ मुर्गियां, बस यही उनकी संपत्ति थी। हरिया रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, अपने खेतों में मेहनत करता था, मिट्टी से लिपटा रहता और शाम होते ही थक कर लौट आता। उसकी पत्नी सुगना घर का काम करती, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती। क्यों भगवान ने मुझे ऐसे गरीब घर में भेजा, वह अक्सर कहती। दूसरी औरतें तो सोने के गहने पहनती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, और एक मैं हूं, हर दिन वही पुराने कपड़े, वही रूखी सूखी रोटी। हरिया हर बार मुस्कुरा कर कहता, सुगना, हम मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से जीते हैं। संतोष रखो, यही असली सुख है। लेकिन सुगना का दिल हमेशा ज्यादा चाहता था। एक दिन का चमत्कार। एक दिन जब हरिया अपने खेत में हल चला रहा था, उसका हल एक सख्त चीज से टकराया। उसने जमीन खोदी तो उसे वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े को खोलने पर उसकी आंखें फटी फटी रह गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हरिया डर गया, कहीं ये किसी और का खजाना तो नहीं। लेकिन फिर सोचा, यह तो मेरे खेत की जमीन में दबा था, शायद भगवान ने ही मुझे दिया है। वह चुपचाप घड़ा उठाकर घर ले आया और सुगना को दिखाया। सुगना की आंखों में जैसे सपनों की चिंगारी जल उठी। अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। अब हम अमीर होंगे, बड़ा घर बनवाएंगे, नौकर रखेंगे, और मैं हर त्योहार पर नया जेवर पहनूंगी। हरिया ने गंभीरता से कहा, सुनो सुगना, ये दौलत भगवान की देन है। हमें इसे संभाल कर, सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। थोड़ा हिस्सा गरीबों में बांटेंगे, थोड़ा खेत सुधारने में लगाएंगे, और बाकी बचत करेंगे। सुगना ने सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे सुगना ने सोने के सिक्कों का इस्तेमाल शुरू किया। पहले उसने नए कपड़े बनवाए, फिर चांदी के गहने, फिर सोने के हार और झुमके। उसके बाद उसने गांव की सबसे महंगी पालकी मंगवाई। जब वह मेले जाती तो सबकी नजरें उस पर होती। सुगना को अब हर चीज में दिखावा चाहिए। वह हर दिन नए पकवान बनवाती, बेवजह उत्सव करती, दूर दूर के रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी अमीरी दिखाती। हरिया परेशान था। वह उसे बार बार समझाता, हमारा धन सीमित है सुगना, ऐसे उड़ाओगी तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सुगना पर जैसे लालच का भूत सवार था। वह दिन भी आया। कुछ ही महीनों में घड़ा खाली हो गया। अंतिम दिन सुगना ने एक नया हार बनवाने के लिए सिक्के ढूंढे, पर घड़े में कुछ नहीं था। अब घर में ना पैसा बचा था, ना अनाज। खेतों में काम तो बंद हो चुका था, क्योंकि सुगना ने बैल तक बेच डाले थे दिखावे के लिए। सुगना रोने लगी, अब हम क्या करेंगे? सब कुछ चला गया। ये क्या हो गया? हरिया ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी सुगना, जो बिना मेहनत का धन होता है, वह अगर समझदारी से नन खर्च किया जाए तो बर्बादी लेकर आता है। सुगना ने पहली बार सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलत किया हरिया, मुझे माफ कर दो। तुम आ, तुम सच्चे थे। संतोष और ईमानदारी ही असली धन है। नई शुरुआत। उस दिन के बाद सुगना पूरी तरह बदल गई। उसने गहने बेचकर बैल वापस खरीदे, घर की मरम्मत करवाई, और फिर से खेत में हरिया के साथ मेहनत करने लगी। अब वह हर रोज सादा खाना खाती, सादे कपड़े पहनती, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की चमक होती। नैतिक शिक्षा। लालच अंधा कर देता है, और बिना सोच समझ के खर्च किया गया धन जल्दी खत्म हो जाता है। सच्चा सुख मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो गलत करेगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, और आपको जीवन में आगे से आगे सफलता जरूर मिलती रहे।